हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शंस को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग देंगे। तो कुछ ट्रिक्स होंगी जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4/5 प्लस 3/15 प्लस 6/25 को जोड़ें। तो देखो 5, 15 और 25 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो 5, 15 और 25 के टेबल मतलब कि पहाड़े में आते हो, ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो। तो देखो क्या आएगा 75, जो कि इन तीनों की टेबल में कॉमन नंबर है। तो 75 हो गया। अदरवाइज़ हमें ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? इस तरह से, और एक अभाज्य संख्या से हमें डिवाइड करना रहता है। या फिर हम करेंगे कि एक कॉमन नंबर हो जो कि इन तीनों के पहाड़े में आता हो, जो इन तीनों संख्या से कट जाता हो। अब हम इस 75 को 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देने पे क्या जाएगा? 5 एकम 5, 5 पंजो 25। तो कितना आ जाएगा? 15। 15 को 4 से गुणा करने पे आ जाएगा 60। इसी तरह यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब हम इन तीनों को सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 93। और नीचे क्या है? 75। हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों संख्याओं का सम कितना बन रहा है? 9 और 3 12, 7 और 5 भी 12। तो 3 से ये नंबर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी की पूरी 3 से कट जाएगी। तो 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे हम संयुक्त भिन्न में लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सही 6/25। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/8 प्लस 4 सही 1/16 को सरल करें। इट मीन्स हमें ये जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे ये पूरे के पूरे इंटीजर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भिन्न में नहीं है। 3, 2 और 4 इनको हम सेपरेटली जोड़ सकते हैं। 3, 2 और 4 को हमने अलग से लिख लिया। अंदर क्या बचा? 1/6, 1/8 और 1/16। इसको हम ब्रैकेट में डाल लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो ये 9 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तो कौन सी संख्या है? 48। 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो कितना है? 8। तो 8 6 48 और 16 दिया 48। तो 3 यहाँ पे आ गया। 8 और 6 14, 14 और 3 17। तो 9 से ही 17/48 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 12 सही 4/7 को 16 सही 4/15 में से घटाएं। तो हमें ये वाली संख्या को इस वाली संख्या में से घटाना है। इट मीन्स 16 सही 4/5 में से हमें क्या घटाना है? 12 सही 4/7। तो देखो हम इस तरह ही इसमें भी करेंगे कि 16 और 12 हम सीधा सीधा माइनस कर लेंगे। 16 में से 12 के कितने होंगे? 4। अब बचा क्या? 4/5 माइनस 4/7। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 35। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और 7 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 28। माइनस 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 20 आ जाएगा। 28 में से 20 माइनस करके आ जाएगा 8 और 8/35। और ये 4 यहाँ पे हम लिख देंगे एज इट इज़। तो 4 से ही 8/35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/4 प्लस 12 सही 1/4 को हमें सरल करना है। इसमें प्लस और माइनस दोनों के सिंबल दिए हुए हैं। तो हम इसमें भी ऐसी टेक्निक करेंगे कि जो पूरे के पूरे इंटीजर्स हैं उनको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। 3 और 2 5, 5 और 12 17 और 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। अंदर क्या बचेगा? 1/4, 1/8, 1/4 और 1/4। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 8, 4 और 4 का कितना आ जाएगा? 8। 4 को हम
4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 8 को 8 से 1 और माइनस 4 दूनी 8 तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। -2 से +2 का कैंसिल हो जाएगा तो अंदर 2 और 1 3 बचेगा और 3/8। तो हमारा राइट आंसर यही आ जाएगा कि 14 सही 3/8। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि जो सेपरेटली हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम इनको अलग से सॉल्व कर लेंगे। हमें इन्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि 4 गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12 और 13/4, ठीक है। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लेकर आना है इन्हें, हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 4 सही 1/6 गुणा 2 सही 5/8 से गुणा करें। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। 6 चौक 24 और 1 25। हम ऊपर वाली संख्या को हमेशा जोड़ देते हैं, तो 25/6 गुणा 8 दूनी 16 और 5 21/8। अब देखो इस वाली संख्या से हम इस वाली संख्या को कट कर सकते हैं, तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6। तो ऊपर जो बचे हैं उनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 175 और नीचे जो बचे हैं 8 दूनी 16। इसको हम संयुक्त भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 10 सही 15/16। हम इसको संयुक्त भिन्न में कैसे लिखा जाता है, 16 से हम 175 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो जो शेष आ जाएगा, शेष हमारा इसमें 15 होगा, तो उस संख्या को हम ऊपर लिख देते हैं। जो हमारे डिवाइड करके संख्या आएगी वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं फ्रैक्शंस के, जो कि आपको हर क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 6 क्वेश्चन है, 1 सही 1/5 गुणा 2 सही 1/2 गुणा 2 सही 1/4 गुणा 4 सही 1/2 को सरल करना है। तो हम इसको सबसे पहले क्या काम करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो 6/5 गुणा इसको 5/2 लिख देंगे और 4 दूनी 8 1 9 9/4 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9 9/2। अब जो जो संख्या कट सकती है उसको हम काट देंगे। 5 से 5 कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया, बाकी तो कोई संख्या नहीं कट रही है, तो हम इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 9 81 और गुणा 3/8 हो जाएगा। 81 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 243, 243/8। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, 77 डिवाइडेड बाय 110 को हमें 22 से भाग देना है। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं, जब हमें मान लो कोई संख्या 4 है और हमें उसको 5 से डिवाइड करना है तो हम इसके अपॉन में लिखते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें 22 से डिवाइड करना है इस पूरे नंबर को, तो हम इसके इस तरह लिख सकते हैं। और 22 को हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 22 डिवाइडेड बाई 1। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 77 की 1 मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख देंगे, 110 की मल्टीप्लाई हम 22 में करेंगे तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो 11 से ये दोनों ही कट जाएंगे संख्या, 11 दूनी 22 और 11 सते 77, 2 पर क्या बचा 7 डिवाइडेड बाई 220। तो राइट आंसर हमारा 7/220 आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 1 सही 1/3 प्लस 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/9 को सरल करना है। तो एक तरीका तो ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाओ, पर जो मैंने आपको वीडियो में शेयर किया है, ठीक है, वो तरीका क्या है कि 1 और 1 और 1 3 हो गए, तो अंदर क्या बचा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/9। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ 3 6 18, 2 9 18 और 9 दूनी 18, 9 6 15 और 2 17। तो कितना आ जाएगा 17, 17/18 और ये 3। तो हमारा एक तो राइट आंसर ये हो गया है। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
71/18। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब हम 18 से इसको डिवाइड करेंगे 71 को, तो हम 18 से देखो कैसे करते हैं। 71 को हमने 18 से किया, 18 तिया 54, तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। तो 11 में से 4 गए 7, 6 में से 5 गया 1, तो हमारा 17 जो है वो शेष बच गया है, रिमाइंडर बच गया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 17/18। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।